कहाँ जाऊंगा, चलो तैयार होते हैं। नंदी तैयार हो गए। अब माता पार्वती और भोले बाबा नंदी की कमर पर पीठ पर बैठ गए और दोनों चलने लगे ब्रज की तरफ, चलने लगे भागवत पंडाल की तरफ। अब यही समझ लो कि माता पार्वती और भोले बाबा नेर गांव में प्रवेश करने लगे कथा सुनने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। जब नेर गांव में प्रवेश करने लगे तो देखा कि नेर गांव में कुछ भाई बंधु पंचायत लगा के बैठे थे। कुछ युवा बच्चे भी थे, कुछ बड़े सियाने भी थे, सब बैठे हुए थे। वो जैसे इस बैल को आते हुए देखा, भोले बाबा माता पार्वती को आके देखा, तो भोले बाबा माता पार्वती ने अपना रूप बदल रखा था, बैल पर बैठे थे। अब उनको बैल दिखाई दिया और एक व्यक्ति और एक माता दिखाई दी कि बैठे हैं इनके ऊपर। एक बाबा जी हंसकर बोले, अरे देखो रे देखो 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 रे देखो, कैसा जमाना आ गया है। दोनों जवान हैं, पति भी जवान है, पत्नी भी जवान है। देखो कैसे बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। बैल बेचारा कितना परेशान हो रहा है, इन्हें शर्म नाम की चीज ही नहीं है। देखो कैसे बैल पर बैठे हुए हैं। वो माता पार्वती ने कहा, भोले बाबा ये सब क्या है? बोले कलयुग के प्राणी हैं, ये न सीधे लिए जाते न ये उल्टे लिए जाते। ये जब मदिरा पान करने जाते हैं तो एक दूसरे को 50 का नोट थमा देते हैं, और जब ये कथा सुनने जाते हैं तो एक दूसरे का मनोबल घटा देते हैं। क्या करेगा वहां जाके, क्या मिलेगा तुझे वहां जाके, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ के बीड़ी पी लेंगे, पन्ना जी की आवाज आ रही है कथा में, यहीं बैठ के सुन लेंगे। क्या करेगा जाके? ये कलयुग के प्राणी हैं, माता देवी इनके चक्कर में मत पड़ना। बोले ना महाराज, एक बात तो मेरी समझ में आ गई इनकी, तुम मानो चाहे मत मानो। कौन सी? बोले देखो एक बात तो जो सही कह रहे हैं बिल्कुल बाबा, ये हम नंदी की कमर पर बैठे, हम दोनों ही जवान दिखाई दे रहे हैं और नंदी की कमर पर बैठ के जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना। इसलिए एक काम करो। बोले क्या? कि मैं बैठ जाऊं कमर पर, तुम पैदल पैदल चलो। एक एक जना बैठेंगे ना, साथ ही हाथ बढ़ाना रे, मिलकर बोझ उठाना रे। बोले बाबा बोले ना, पहले मैं बैठूंगा, तुम संग संग चल लो। बोले हाँ ये सही रहेगा, चलो ठीक है। अब भोले बाबा बैठ गए नंदी की कमर पे और माता पार्वती ने नंदी की रस्सी पकड़ ली और चलने लगे कथा पंडाल की तरफ, चलने लगे ब्रिज की तरफ। और जैसे ही ब्रिज की तरफ चलने लगे, नेर गांव की तरफ चलने लगे, तो जैसे ही बीच का रास्ता आया हनुमान मंदिर से पहले, तो कुछ भाई वहां शतरंज खेल रहे थे। सब लोग वहां बैठे हुए थे और आनंद ले रहे थे, सब खेल चल रहा था। तो एक की नजर पड़ गई, अरे देखो रे देखो देखो, वाह 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 वाह, देखो क्या जमाना आ गया। अरे देखो ऐसा जमाना हमने कभी नहीं देखा। देखो ये कितना बड़ा है, ये खुद तो इस बैल के ऊपर बैठा हुआ है और पत्नी को पैदल चला रहा है। देखो कैसा जमाना आ गया। अरे भैया ऐसे जमाने से तो हाथ जोड़ ले। बताओ पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद बैल पर बैठा है, कैसा जमाना आ गया। अब भोले बाबा एकदम से कूद के माता पार्वती के पास पहुंच गए। मंदिर के पास जाके खड़े गए, हनुमान जी के मंदिर के जोरे। बजरंगबली ये सब क्या है? बोले आप महेश्वर हो, आप नाथों के नाथ हो। बोले नाथ हो, मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझसे ज्यादा टैलेंट है आपके अंदर। ये कलयुग के प्राणी है, ये जो सोचते हैं इनकी सोच अलग है। हम अच्छा करने जाएं तब भी हमें करने नहीं देते, लेकिन अगर हम थोड़ा गलत करने जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा साथ दे देते हैं। वहाँ भीड़ लग जाती है, सब बैठ जाते हैं, और अच्छा काम हो तो बोले वहाँ कोई नहीं बैठता। इसलिए आप भोले बाबा महेश्वर हो, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, तुम ही कुछ करो। बोले करना क्या है? पार्वती जी आप बैठ जाओ कमर पर नंदी की, और मैं पैदल पैदल चलता हूँ, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। बोले हाँ ये सही रहेगा। अब माता पार्वती बैठ गई नंदी की पीठ पर और भोले बाबा पैदल पैदल चलने लगे। भगवान के दर्शन करने जाना है, कथा पंडाल में पहुंचना है, समय से पहुंचना है उनको भगवान के दर्शन करने के लिए। अब माता पार्वती नंदी की पीठ पर बैठी है और भोले बाबा पैदल चल रहे, रस्सी पकड़ गए। और जैसे ही कथा पंडाल की तरफ आने लगे
तुम्हारी टंकी के पास बहुत सारे भाई बंधु बैठे हुए थे, बहुत सारे भाई बंधु कथा को सुन रहे थे। वो जैसे ही देखा नंदी भगवान की तरफ, अरे देखो रे देखो 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 देखो, क्या देखे? अरे देखो क्या जमाना आ गया। अरे भैया, हमने ये सुना था कि बीवी के गुलाम घर में ही मिलते हैं। देखो आजकल बीवी के गुलाम रोड पे घूम रहे, रोड पे। कहाँ है वो? देखो देखो, पत्नी को तो बिठा रखा नंदी पर और खुद पैदल पैदल चल रहा है। अरे भैया, ऐसा गुलाम कहाँ मिलेगा देखने कि पत्नी को मोटरसाइकिल पर बिठा रखा है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है और धक्का पति लगा रहा है। ऐसा तो हमने जमाना कभी देखा ही नहीं है। वाह रे वाह, क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना आ गया है। उसी समय भोले बाबा ने कहा, देवी कथा पंडाल आ गया है, अब कुछ कहना है? बोले स्वामी कुछ नहीं कहना। कलयुग में भांति भांति के लोग हैं, इनकी अपनी एक सोच है और अपनी सोच से ये बोलते हैं, लेकिन हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, हमें अपने कर्म से नहीं भटकना चाहिए। करो सुनो दुनिया की, लेकिन करो अपने मन की। दुनिया की सुनने के बाद जो इंसान मन की कर लेता है वो संसार में अमर हो जाता है, पार हो जाता है। देवी जसोदा मैया का आंगन आ गया है, सामने कथा पंडाल आ गया है। अब नंदी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भगवान के दर्शन करने का समय हो गया। अलग जमाई भोले बाबा ने जसोदा मैया के दरवाजे पर, दर्शन दे माई दर्शन दे, तेरे दर्शनों का प्यासा हूँ, दर्शन दे, दर्शन दे माई दर्शन दे। जसोदा मैया अंदर से निकल के आई, हीरे जवाहरात सब लेकर आ गई, सब थाली में रख। ले बाबा क्या चाहिए बोल? अरे मैया तेरे लाल के दर्शन करा दे मुझे। दर्शन? बोले हाँ, तेरे लाल के दर्शन पाऊंगा, जीवन को धन्य कर लूंगा। कैलाश पर्वत से चलकर आया हूँ, दुनिया ने रास्ते में बहुत टोक लगाई थी। किसी ने कहा था इस सब की क्या जरूरत है, ऐसा करने की क्या जरूरत है, इस सब की क्या जरूरत है। लेकिन मैया फिर भी मैं कैलाश पर्वत से चल करके ये महेश्वर तेरे दरवाजे तक आ गए हैं, मैया लाला के दर्शन करा दे। मैया ने कहा बाबा मेरे यहाँ जो भी आता है मेरे लाला को मारने के लिए आता है, जो भी यहाँ आता है मेरे लाला पर बुरी नजर रखता है। बाबा मैं तुझे अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। और बाबा फिर अपनी वेशभूषा तूने देखी है कभी? कभी मन से वेशभूषा देखी है? बिच्छू लटक रहे हैं, सांप लटक रहे हैं, शमशान घाट का वासी, इतना डरावना लग रहा है। तेरे बालों में जू बहक रही है, चहक रही है, घूम रही है, और एक जू को भी मेरा लाला देखेगा तो डर जाएगा, सांप कीड़ों को देखेगा तो मेरा लाला डर जाएगा। इसलिए महाराज आई एम सॉरी, नो नेवर, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तब जाके भगवान ने कहा प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? मैया ने कई बार कहा दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, अंदर घर में चली गई। माता पार्वती आई और जैसे माता पार्वती भोले बाबा से बोले दर्शन हो गए क्या? बोले नहीं देवी दर्शन अभी नहीं हुए, नहीं हुए, रुको 2 मिनट रुको मैं कराती हूँ। अब भगवान से भोले बाबा ने कहा प्रभु कुछ करो ना, कुछ तो करो मेरे लिए, मैं आया हूँ तो कुछ तो करो। तो मेरे कन्हैया के पास कुछ ना होते हुए बचपन में आंसू थे जो रोने लग गए, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए। जसोदा मैया दूध पिलाती है, दूध नहीं पीते हैं, खिलाती है, खेलते नहीं है, बस रो रहे हैं। क्यों? भगवान से भक्त मिलना चाहता है, भक्त से भगवान मिलना चाहता है, आत्मा से परमात्मा मिलना चाहता है, परमात्मा से आत्मा मिलना चाहती है। इन दोनों का मिलन संसार में सबसे बड़ा श्रेष्ठ मिलन बताया गया है, जिसके लिए अपने प्रीतम प्राण से मिलने के लिए, जिसे हम प्रेम करते हैं उससे हम मिलने के लिए अगर रोना भी पड़े तो हम उसके लिए रोते हैं। और भगवान रोने लगे। माता पार्वती गई और जाके काकी का रूप बनाया और जसोदा से बोली चौरी जसोदा ये तेरे लाला की आवाज मेरे घर तक आ रही है,
ये तेरा लाला रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तू इसे चुप क्यों नहीं करा रही? कहते हैं गांव में कोई बुजुर्ग अम्मा हो, कोई सियानी अम्मा हो, तो उसी को बच्चे को दिखाया जाता है कि मैया देखना, कहीं इसकी हंसली तो नहीं उतर गई, कहीं इसकी गर्दन तो नहीं उतर गई, कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो गांव की बुजुर्ग अम्मा होती है, सियानी अम्मा होती है, वो अक्सर करके बच्चे के बारे में सब जानती है, तुरंत देख के बता देती है कि इसको नजर लगी है, कि इसको कोई बीमारी है, या डॉक्टर के पास ले जाना है, या हकीम के पास ले जाना है, या इसकी नजर उतारनी है। गांव की अम्मा सब बता देती है। क्यों? बोले जो जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन को वह जी चुकी होती है, उन्हें उस जीवन की सारी नॉलेज होती है। तो उसी समय जसोदा मैया ने कहा, काकी मैया मैं तुम्हें बुलाने ही जा रही थी, किसी सेवक को मैं तुम्हारे पास भेजने वाली थी, देखना मेरे लाला को क्या हुआ। बोले पता नहीं क्या हुआ, चलो देखती हूँ, कहीं नजर तो नहीं लग गई। किसी ने मार दिया रे टोना, किसी ने मार दिया रे टोना, मचला है मेरा श्याम सलोना। ओ किसी ने मार दिया रे, ओ किसी ने मार दिया रे टोना। लगता है इसे नजर लग गई है, और जिसे नजर लग जाए ना उसका तुलादान कर देना चाहिए। तुलादान किया मैया ने, लाला चुप नहीं हुए, इसकी नजर उतरवा देनी चाहिए। मैया ने नजर उतार दी, लेकिन फिर भी लाला चुप नहीं हुए। क्यों? कि विष्णु भगवान देवकी नंदन आज महेश्वर से मिलने के लिए बेताब है। वो देवकी नंदन आज कैलाश पर्वत के रहने वाले महेश्वर उनसे मिलने के लिए बेताब है, और मन में विचार है कि जो मेरे आंसू है आज उन्हें बह जाने दो, आज उनके लिए रोना है। ये बात हकीकत है, जिसे हम लाइक क्यों एक बार बोल देते हैं ना, उसी के लिए हम रोते हैं, उसी के लिए हम जीते हैं, और उसी के लिए हम अपने जीवन की सारी कामना करते हैं। किसी ने मार दिया रे टोना, मचला है श्याम सलोना, किसी ने मार दिया रे। किसी ने मार